राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति 2026 में 14 जनवरी को या 15 जनवरी को किस दिन मनाना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, महापुण्य काल क्या है, क्या दान करें क्या नहीं करें। देखिए, सारी चीज़ें बताऊंगी, इस वीडियो अंत तक देखिएगा और बहुत अच्छे से आपको समझना है कि सारी चीज़ें आपको कैसे करनी है जिससे कि आपको मकर संक्रांति का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में समझ लेते हैं कि आपको क्या क्या करना है। महापुण्यकाल, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि महापुण्यकाल क्या होता है। महापुण्यकाल पूरे दिन में एक बार होता है जिसमें कि किया हुआ दान महादान के बराबर होता है, जिससे हमें बहुत पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मकर संक्रांति हमें मनाना कब है, 14 को या 15 को। तो देखिए, जो शास्त्र सम्मत है और पंचांग के अनुसार 14 जनवरी के दिन षटतिला एकादशी पड़ रही है। तो षटतिला एकादशी के दिन, और सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि मकर संक्रांति जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं वो रात्रि 9:13 पर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे यहाँ सुबह में, यानी कि जब जो सूर्योदय के समय जो तिथियां होती हैं हम उसे ही मानते हैं। तो इस अनुसार जो है इस बार की 2026 की जो मकर संक्रांति है ये मनाई जाएगी 15 जनवरी को। 15 जनवरी के दिन गुरुवार पड़ रहा है। ऐसे में बहुत लोगों के मन में संशय है कि गुरुवार के दिन हमें खिचड़ी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सारा कुछ अभी आगे आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, देखिए, जो मकर संक्रांति है ये 15 जनवरी को मनाया जाएगा, ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। दूसरा काम आपको क्या करना है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन संगम पर स्नान, गंगा नदी पर स्नान, पवित्र नदी पर स्नान का सबसे ज़्यादा फल होता है। लेकिन अगर आप इस दिन मकर संक्रांति के दिन पुण्य नदियों पर जाकर के स्नान न कर पाए तो घर पर नहाने के जल में थोड़ी सी काली तिल डाल करके स्नान कर लीजिएगा। आपको वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो आप पवित्र नदी या संगम पर जाकर के स्नान करेंगे तो प्राप्त होगा। अगर आपके पास संगम का जल है, गंगा नदी का जल है, किसी पवित्र नदी का जल है तो आप अपने नहाने के जल में डाल सकते हैं। नहीं तो नहाने के बाद उस जल को हाथ में लेके अपने ऊपर मार्जन कर लीजिएगा तो भी आपका वही स्नान माना जाएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और ये स्नान जो है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाएगा तो सबसे ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होगा। और मकर संक्रांति पर जो आपका ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो क्या है, ब्रह्म मुहूर्त का समय शुरू होता है 5:10 से लेकर के 6:07 तक। इस बीच में आपको करना है स्नान। स्नान करने के बाद सबसे पहला कार्य करना है पूजा। पूजा करने से पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहला काम, क्योंकि सूर्य भगवान की पूजा इस दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो आपको क्या करना है, सुबह सवेरे स्नान के बाद सबसे पहला कार्य उगते हुए सूर्य को जल देना। आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है, लोटे के अंदर काली तिल, थोड़ी सी रोली और लाल पुष्प डाल करके सूर्य भगवान को जल समर्पित करना है और उनसे अपनी कामना को कहना है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा काम, स्नान के बाद जब आपने सूर्य भगवान को जल दे दिया तो दूसरा काम आपको करना है क्या, दान। क्या क्या दान करना चाहिए हमें मकर संक्रांति पर, तो मकर संक्रांति पर जो दान का महत्व होता है वो खिचड़ी का दान, तिल और गुड़ का दान, साथ ही गर्म कपड़ों का दान, कंबल का दान, इन चीजों का दान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इस दिन से कुछ नियम लिए जाते हैं, जैसे सकरात। मकर संक्रांति को बहुत सारे नामों से जानते हैं, बहुत सारे लोग इसे सकरात के नाम से भी जानते हैं। इस दिन बहुत सारे लोग दीपदान का नियम लेते हैं, बहुत सारे लोग इस दिन जो है राम नाम पूरे एक साल लिखने का नियम लेते हैं, बहुत सारे लोग 14 पत्तल का नियम लेते हैं। तो आप कौन सा नियम लेते हैं हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही इन सारे नियमों का पालन किया जाता है। दीपदान, इस दिन कहा जाता है कि सब कुछ करने के बाद मकर संक्रांति पर जो एक सबसे महत्वपूर्ण काम होता है दीपदान का, जो लोग इस दिन दीपदान करते हैं उनको बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। तो जो लोग पवित्र नदी या सरोवर पर स्नान करने जाएंगे वो वहां पर दीपदान कर लेंगे, और जो लोग घर पर स्नान करेंगे वो अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक का दान करेंगे, यानी कि दीपदान कर लेंगे। दूसरा, आप शिव जी के मंदिर में जाकर के एक दिया जरूर जलाइएगा।
जो कि सबसे ज्यादा पूर्ण फलदायी होता है। शिव जी के मंदिर में मकर संक्रांति के दिन 1 लोटा जल चढ़ा करके 1 दीपक जला के उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल दीजिएगा, अपनी कामना को कहते हुए, अपनी समस्या, अपनी परेशानी कहते हुए। बहुत जल्दी आपकी कामना पूरी होने लगेगी। इसके बाद जो पूजा का शुभ मुहूर्त आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 7:15 से लेकर के 8:53 तक का समय है। इस बीच में आपको क्या करना है, सूर्य भगवान की पूजा, घर में इष्ट है आपके जो जिनको भी आप मानते हैं उनकी पूजा, उनकी आराधना, साथ ही इस दिन सूर्य भगवान की जो पूजा की जाती है उसकी विधि भी समझ लीजिए। सूर्य भगवान को जल देने के साथ साथ इस दिन सूर्य भगवान को गुड़ और तिल का भोग लगाया जाता है और एक दीपदान किया जाता है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही क्या दान करना चाहिए, तो इस दिन बहुत सारी चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनका दान आपको नहीं करना चाहिए, जैसे कि प्याज, लहसुन, इनका दान आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ है, बहुत सारे लोग इस दिन दान करते समय ये नहीं ध्यान देते हैं कि कौन सी चीज़ हमें नहीं दान करनी है। जैसे कि अगर आप कंबल का दान कर रही हैं तो कंबल काले मत दान कीजिएगा, क्योंकि संक्रांति पर काले कंबलों का दान नहीं किया जाता। रंग बिरंगे कलर का दान आप कर सकते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और विशेष रूप से संपूर्ण जो पूजा विधि थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। हाँ, महापुण्य काल जो था सबसे महत्वपूर्ण कि महापुण्य काल, इसमें आपको क्या करना है, खिचड़ी बना करके ग्रहण करनी है और खिचड़ी बना करके आप किसी को खिला भी सकते हैं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को। तो जो महापुण्य काल का समय शुरू होता है वो दोपहर 2:49 से शुरू होकर के 3:42 तक का समय है। इस बीच में आपको जो है खिचड़ी बना करके किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को खिला देना है। अगर नहीं कोई अगर ऐसा आपको मिलता है तो आप जो है कच्चे खिचड़ी का दान भी कर सकते हैं, मतलब खिचड़ी की सामग्री का दान आप कर सकते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।